हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर सीरीज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दो लेक्चर सीरीज पैरेलल चल रही है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक बाइनोमियल थ्योरम। दोनों ही साइड बाय साइड अपलोड होते चले जाएगी। ये पहले अपलोड हो जाएगी एंड आई थिंक ऑन प्रायोरिटी विल ट्राई टू कंप्लीट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आई अश्योर यू मोस्ट डिटेल्ड एंड कंप्लीट लेक्चर्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन वेरी 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 गुड डिटेल, गुड सीक्वेंस, गुड बिल्डअप। हर क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के लिए बिल्डअप होगा। ठीक है, आप अगर मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर न्यू देन लेट्स ट्राई टू मास्टर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन लाइक नेवर बिफोर, एंड आई प्रॉमिस कि आपको बहुत मजा आएगा। लास्ट में हमारे पास एक्सेप्शनल डीपीपीज एंड पीवाईक्यू सेशन भी होंगे। तो ये प्लेलिस्ट है आपके पास, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है, पहले कमेंट में भी डाल रखी है। तो उसमें पूरी प्लेलिस्ट का की लिंक होगी। सो यूल हैव लेक्चर 1 2 3 4 5, जितने भी होंगे लेक्चर्स, आई डोंट नो कि कितने बनने वाले हैं टोटल। एंड एंड में आपको डीपीपी के डिस्कशन भी मिलेंगे, डीपीपी 1 2 3 एंड ऑन। एंड पीवाईक्यू सेशन भी रहेंगे, जिसमें जेई मेंस जेई एडवांस के पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस भी रहेंगे। देर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी डू बिफोर स्टार्टिंग। मैं बस 1 मिनट और बकवास करने वाला हूँ, फिर हम लोग सीधे पढ़ाई चालू करने वाले। इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी डू कि वी हैव वेरी गुड इंटरेस्टिंग सिक्वेंशियल लर्निंग ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इनडेफिनेट, एरिया अंडर द कर्व, तो आपको रोज 3 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए एक डेली इंटीग्रेशन का डोज दिया जाएगा। कुल मिलाकर इंटीग्रेशन के 1000 क्वेश्चन घर पे करोगे तो जाके आपसे वो 1 2 क्वेश्चन जेई मेंस एडवांस में होगा। अगर टफ आता है तो, अगर इजी आता है तो एनीवे हो जाएगा, फिर उसका रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा ना, वो तो सब करके आएंगे। अगर हम टफ क्वेश्चन करके आते हैं तो फिर दैट इज रिवॉर्डिंग। एंड अगर आप घर पे 1000 क्वेश्चन करते हैं, एटलीस्ट गुड क्वालिटी 1000 क्वेश्चन, दैट विल डू। आई एश्योर यू कि अपन इतने क्वेश्चन करेंगे, नॉट जस्ट इन लेक्चर्स, आउटसाइड लेक्चर्स ऑल्सो। तो देर इज नो वे कि आप लोग वहां पे जाके क्वेश्चन गलत करके आएंगे या फिर क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। ठीक है, याद रखना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज अ स्टोरी बिल्डअप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसा हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, है ना, डेरिवेटिव्स जो न्यूटन भाई साहब ने डेवलप किए थे, है ना, उस डेरिवेटिव की प्रोसेस का उल्टा प्रोसेस इज इंटीग्रेशन। जैसे कि अगर मैं आपके सामने सबसे पहले बताता हूँ कि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, ये होता है ना, जिसको अपन एलोंगेटेड एस अल्फाबेट भी कहते हैं। तो दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है डेरिवेटिव का उल्टा। बिल्कुल शॉर्ट में सारी चीजें रखेंगे, क्रिस्प रखेंगे। जैसे आपके सामने मैं यहाँ पे इस सिंबल के अंदर एक फंक्शन लिख देता हूँ, और ये फंक्शन का हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इंटीग्रेशन नहीं नहीं, हम इस फंक्शन का निकालने वाले हैं रिवर्स डेरिवेटिव। क्या निकाल रहे हैं बच्चों, रिवर्स डेरिवेटिव। रिवर्स डेरिवेटिव को थोड़ी सी सभ्यता की भाषा में कहेंगे एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब ये हो जाता है कि इंटीग्रेशन का उल्टा प्रोसेस। ओके, रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑफ डिफरेंशिएशन, पार्डन, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस। और ये एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे अपन dx लिखते हैं ताकि इस बात को दर्शा सके कि फंक्शन एक्स का है और हम एंटी डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। लेक्चर 2 में आपको इसका सिग्निफिकेंस अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये अंदर वाला जो फंक्शन होता है इसको इंटीग्रैंड कहते हैं, और ये dx में जो x है इसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। सो दिस इज वेरिएबल एंड दिस इज इंटीग्रैंड। ये सब तो बकवास बातें हैं, ये सब हमें पता है। एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन आर इंटीग्रेशन। अब एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है आसान भाषा में, सुनिएगा बच्चों ध्यान से, फोकस। हाँ, ये जो अंदर वाला फंक्शन लिखा cos x, आपको बस ये दोस्त सोचना है कि ये cos x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। cos x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है बताइए मुझे, sin x का। ओ क्या बात कर रहे हो, तो cos x इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x हो जाएगा, दैट्स इट। यही होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ आपके सामने कि 1/x dx, मतलब आपको ये बताना है कि 1/x किसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव है। 1/x ln x का डेरिवेटिव है, सारी दुनिया जानती है। तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ln x। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे एक विवाद हो सकता है। विवाद ये हो सकता है कि कुछ बच्चे हो सकता है कि मेरे से बहस करने लग जाए और बोले कि सही सर, ln x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है, लेकिन अगर मैं ln x प्लस कोई कांस्टेंट ले लेता हूँ, जैसे ln x +5,
तो उसका डेरिवेटिव भी 1/x ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। और ln x+5 ही क्यों सर, 6 ले लो, उसका डेरिवेटिव भी 1/x आएगा। 6 ही क्यों, आप 6000 ले लो, उसका डेरिवेटिव भी 1/x ही आएगा। विच मीन्स कि ये 1/x जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है, 1/x जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो फंक्शन ln x भी हो सकता है, ln x+2 भी हो सकता है, ln x+3 भी हो सकता है, ln x+5 भी हो सकता है, या फिर ln x प्लस एनी कांस्टेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट होने की संभावना होती है। हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि कांस्टेंट नहीं होगा। हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि कांस्टेंट नहीं होगा, हो सकता है कांस्टेंट रहा हो, कांस्टेंट होने के बाद भी वही डेरिवेटिव आएगा। तो अपन सेफ्टी के लिए कांस्टेंट प्रूफ पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट होना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपके सामने 1/x का एंटी डेरिवेटिव लिखा, उसी तरीके से अगर मैं e⁻x का एंटी डेरिवेटिव लिखता हूँ, तो e⁻x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सोचो, e⁻x किसका डेरिवेटिव है? खुद e⁻x का। अच्छा, तो e⁻x जिसका डेरिवेटिव है वही हमारा आंसर है ना? तो मैंने आपके सामने दो बहुत बेसिक एग्जांपल्स रखे हैं। तीसरा एग्जांपल भी आपके सामने मैं रख सकता हूँ। लेट से मैंने अगर आपके सामने कोई एग्जांपल रखा है, लेट से साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स किसका है? ये देखो बेटा, ये अंदर वाला आइटम किसका डिफरेंशिएशन है? किसका डिफरेंशिएशन है? साइन एक्स कॉस एक्स का? नहीं नहीं सर, कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे एक माइनस लगा देते हैं। ठीक है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होगा। अच्छा, फोर्थ, अगर अपन ऐसा कुछ लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो आप बताइए सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है? टेन एक्स का। ओ, तो आंसर 10x आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। अच्छा, सो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि हम लोग जब ये लेक्चर कर रहे होंगे, तो इस लेक्चर के दौरान हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे। आई थिंक विल प्रेफर अ बुक, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म में देख रहे होंगे, तो आप अपने रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स कर सकते हो। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है, तो आप जहाँ भी जो भी मॉड्यूल है आपके पास, आप वो कर सकते हो बिल्कुल। बट मैं जो मटेरियल यहाँ पे प्रेफर करवाने वाला हूँ, ठीक है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेट गाइडलाइन, अल्टीमेट रोड मैप है टू बिकम अ मास्टर ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, द मटेरियल विल बी एज फॉलोज। सबसे पहला मटेरियल रहेगा GN बर्मन। ओके, दूसरा मटेरियल रहेगा सेंगेज। हम लोग सेंगेज पब्लिकेशन की बुक सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, विल फॉलो दैट। ओके, बुक नहीं है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थर्ड, थर्ड हम लोग फॉलो करने वाले हैं DPPs। ठीक है, किसकी DPPs? इसकी DPPs, जीरो टू इन्फिनिटी ऑफ कोर्स। तो मैं आपको खुद ही DPPs प्रोवाइड करवा दूंगा। दीज आर द मटेरियल दैट वी विल फॉलो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो देखिए, जैसे कि हमको पता चला अभी कि फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे e⁻x है अपने पास, है ना? सो e⁻x का एंटी डेरिवेटिव क्या आया था अपने पास? e⁻x+c। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो इंटीग्रेशन का आंसर आया, अरे भाई ध्यान दो इधर, हाँ, इंटीग्रेशन का जो आंसर आया हमारे पास, वो आंसर क्या आया? इंटीग्रेशन का आंसर क्या आया? e⁻x? नो, e⁻x प्लस कॉन्स्टेंट, यस। e⁻x प्लस विच कॉन्स्टेंट? 1? पता नहीं सर, हो सकता है e⁻x+1 आंसर आया हो इंटीग्रेशन का, या e⁻x+2 आया हो, या e⁻x+3 आया हो, या खुद e⁻x+0 आया हो। अगर e⁻x आता है हमारे पास, तो ऐसा ग्राफ बनेगा हमारे पास आंसर का, इंटीग्रेशन के आंसर का ग्राफ ऐसा बनेगा। और +1 होता है तो ग्राफ एक यूनिट ऊपर चला जाता है, ये चीज हमें पता है ना? तो ये e⁻x+1, ये e⁻x+3, +2, +3, या e⁻x-1। आपको समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर होता है बहुत सारे कर्व्स। एक कर्व आ रहे हैं क्या? नहीं, बहुत सारे कर्व। क्या इन कर्व्स में कुछ कॉमन है? हाँ, इन सभी में एक चीज कॉमन है कि दे आर ऑल e⁻x, e⁻x के वर्टिकल शिफ्ट है। तो किसी भी कर्व में अगर कोई भी चीज कॉमन होती है, तो उसे हम कर्व नहीं, कर्व्स भी नहीं, हम लोग उन्हें फैमिली ऑफ कर्व्स कहते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर हमें क्या मिलता है? फैमिली ऑफ कर्व्स। अब आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में
और डेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्क क्या होता है। जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें हम लिमिट्स लगाते हैं ऐसे ए टू बी, और इन लिमिट्स का मतलब होता है कि हम लोग बेसिकली उस कर्व का कुछ एरिया निकालना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर इज नथिंग बट द एरिया कंटेन्ड बाय द कर्व। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जैक्ट एरिया निकालने के लिए टेक्निक थोड़ी अलग होती है, बट हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको एरिया विद सिंबल देता है ना। अच्छा, लेकिन अगर लिमिट्स ना हो तो इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, व्हाट डज इट गिव? लिखिए प्लीज मेरे साथ साथ। मैं कभी कभी कुछ कुछ लिखूंगा, बहुत कम लिखूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ ही लिखना है। द फाइनल एक्सप्रेशन, the final expression of indefinite integration will represent a family of curves and not just one curve. It will represent a family of curves and not just one curve. ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन में। ऑलराइट, तो हम लोग इसको जनरलाइज कर सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं। सो कंक्लूजन ये निकला हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, क्या आएगा बताइए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको ये बताना है कि एफ डैश का इंटीग्रेशन मतलब एफ डैश का एंटी डेरिवेटिव। आसान भाषा में, आसान भाषा में सॉरी, कि एफ डैश एक्स किसका डेरिवेटिव होगा? किसका डेरिवेटिव होगा? एफ ऑफ एक्स का। नो ब्रेनर। हाँ, बट कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अभी के डिस्कशन का कंक्लूजन ये है। ठीक है, सारी बकवास को एक तरफ रखते हैं। आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। आपको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, आई वोंट प्रोवाइड द नोट्स ना। आप अगर बैठे मेरे साथ साथ प्लीज थोड़ी सी मेहनत करके लिखिए। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है ना। यू कैन नॉट बी लेजी। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, इनफैक्ट कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा पूरे यूट्यूब पे। आई जस्ट वांट यू टू बी अ बिट सिंसियर, राइट एवरीथिंग डाउन। कितना ही टाइम लगेगा, कुछ कुछ चीजें पॉज करके लिखो, मेरे साथ लिखो, मेहनत करो। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो डोंट थिंक कि आई विल गिव यू द एंटायर पीडीएफ और फिर सब कुछ स्पून फीडिंग हो जाएगा, नहीं, नेवर। ठीक है, आपको रिजल्ट चाहिए, मेरे साथ पढ़ो। आई गिव यू द रिजल्ट बट आई वोंट गिव यू नोट्स। आगे बढ़ते। तो यूजिंग दिस आइडिया वी कैन राइट सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, इस आइडिया का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिख सकते हैं। वी कैन राइट सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या है वो हम देख लेते हैं। सो पहला रिजल्ट क्या है, देखिए, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। ये चीज हमने पढ़ी है वैसे। इसमें एन क्या होता है? एन इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1। -1 क्या है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बच्चों प्लीज ध्यान दो। हाँ, कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, समझे आप, चाहे वो रैशनल हो इररैशनल, बट रियल होना चाहिए। अगर पावर में एक रियल नंबर है या फिर कांस्टेंट है तो फिर हम आगे की बात कर रहे हैं। तो एक्स की पावर में अगर एन का इंटीग्रेशन चाहिए तो आपको ये सोचना है कि एक्स की पावर में एन किसका डेरिवेटिव है। जैसे आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि एक्स की पावर 5 किसका डेरिवेटिव है? जरूर एक्स की पावर 6 का डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर 6 का जब डेरिवेटिव करते हैं तो 6 नीचे आता है और एक पावर कम हो जाती है। यही होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी 6 नीचे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी। बट हाँ, ये जो 6 नीचे आएगा उसके लिए अपने को कुछ बैलेंसिंग करनी होती है। A little bit of glitches. ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। तो अगर पावर कोई भी रियल नंबर रहती है तो आपका आंसर डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। फिर हम लोग आंसर को जस्टिफाई करेंगे बार बार। अभी ऐसे नहीं सोचेंगे ना कि यार ये किसका डेरिवेटिव है, बहुत मेहनत लगेगी। आई गिव यू द एंटायर प्रोसेस। तो इतना तो मुझे पता है कि पावर एन का डेरिवेटिव, जो पावर एन जिसका भी डेरिवेटिव होगा वो एक ज्यादा वाला पावर होगा। तो इसका आंसर ये आता है, देखो, एक्स पावर एन प्लस 1, पावर एक बढ़ा दो और जो नई पावर है उसी से डिवाइड कर दो। दैट इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपको इस आंसर को जस्टिफाई करना है तो इसको डिफरेंशिएट करो, यही आएगा। करके देख लो ना।
जैसे एक्स पावर एन प्लस वन का डेरिवेटिव निकालो, ये तो कांस्टेंट है नीचे वाला एन प्लस वन, तो इसको यहीं रहने दो, और एक्स पावर एन प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन। तो एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर में एन, और ये वन अपॉन एन प्लस वन पहले से था, वो उसको काट देगा। तो हमारे पास यही बन बच रहा है जो इंटीग्रैंड है। बट हम ऐसे गधों की तरह हर बार चेक नहीं करेंगे कि यार ये किसका डेरिवेटिव होगा या किसका नहीं, हम डायरेक्टली ऐसे ही सोचेंगे। सेकंड, सेकंड में आपके सामने ऐसा कुछ लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको बेटा ये बताना है कि वन बाय एक्स किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, लॉन एक्स है ना, एल एन एक्स का डेरिवेटिव है। एल एन एक्स मतलब लॉग एक्स टू द बेस ई। ठीक है, आजकल जेई मेंस एडवांस में वो लोग बेस ई लिखकर डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एल एन एक्स का डेरिवेटिव है। अच्छा, तो इसका आंसर एल एन एक्स हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है। अब आपको एक चीज समझ में आएगी कि माइनस वन क्यों नहीं कर सकते थे अपन, क्योंकि माइनस वन जब यहाँ पे एन का वैल्यू रखेंगे तो आंसर ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, तो उस केस में अलग आता है। हाँ, इसका प्रूफ क्या है सर? देखो, इसका प्रूफ हम लोग ऐसे नहीं करेंगे ना, दिस इज एक्चुअली व्हाट, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का रिजल्ट रिवर्स, मतलब डिफरेंशिएशन का रिवर्स। मतलब आपको ये प्रूफ करने की तो जरूरत है ही नहीं। हाँ, आपको डिफरेंशिएशन जरूर प्रूफ करना चाहिए था, मतलब आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि एल एन एक्स का डेरिवेटिव ये कहाँ से आया, वन बाय एक्स। तो डिफरेंशिएशन का प्रूफ तो हम लोगों ने देखा है डिफरेंशियाबिलिटी चैप्टर में, वो सारे प्रूफ्स हम लोगों ने देखे। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स के प्रूफ आपको आने चाहिए। खैर, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं अपन प्रोसेस को। ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, खुद ए पावर एक्स अपॉन एल एन ऑफ ए। ठीक है, कांस्टेंट तो हर बार आपको लगाना ही है शगुन का, तो वो आप भूलना मत और उसके बारे में सोचना भी मत। तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऊपर वाला ही यार, ए की जगह ई डाल दो। सो इट विल बी ई पावर एक्स अपॉन एल एन ई। एल एन ई क्या होता है बेटा, लॉग ई टू द बेस ई, वो तो वन हो जाएगा। तो इसलिए लिखते नहीं है अपन, और इसलिए बड़ा लेजेंडरी सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है। ई पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव भी खुद ई पावर एक्स और इंटीग्रेशन भी खुद ई पावर एक्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। यहाँ पे ए पॉजिटिव होना चाहिए, इसका ध्यान रखना, वरना तो लॉग ही रोने लग जाएगा ना, लॉग शुड बी डिफाइंड। खैर, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन टाइटल डालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेने वाले जिनका इंटीग्रेशन हमें पता है, हमने थोड़ा बहुत बेसिक फिजिक्स में भी पढ़ा ही होगा। यहाँ पे है ना, आप दो पार्टीशन बनाना इस तरीके से, इधर मैं बेसिक फॉर्मूले लिखूंगा और इधर मैं वेरिएशंस लिखूंगा। आपको समझ में आ जाएगा, वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉज एक्स, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, माइनस साइन एक्स नहीं होता है, ना ना ना, ओनली साइन एक्स। माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन में माइनस नहीं आता है। सेकेंड, साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉज एक्स, प्लस कांस्टेंट ऑफ कोर्स वो तो आएगा ही आएगा। थर्ड, tan एक्स नहीं देखेंगे, कायदे से हमें साइन कॉस के बाद tan देखना चाहिए, लेकिन नहीं, हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन tan कॉट सेक कोसेक। मैं आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर टू में, मे बी लेक्चर नंबर टू में, यस। अगला देखेंगे सेक एक्स tan एक्स। सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये सुंदर फंक्शन है। सुंदर क्यों? क्योंकि ये किसी का डिफरेंशिएशन होता है। किसका डिफरेंशिएशन होता है? सेक एक्स का। ठीक है, सो ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका आंसर सेक एक्स आ जाएगा। उसी तरीके से कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये किसका डेरिवेटिव होता है? कोसेक एक्स का। नहीं, एक्चुअली ये माइनस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है। आप चेक कर लो ना, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक कॉट। तो वो माइनस आता था, इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा कि यार ये माइनस वाले का डेरिवेटिव जो होगा ना, वो होगा प्लस कोसेक कॉट। ठीक है, फिर लास्ट में आता है हमारे पास, बेटा फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको डिफरेंशिएशन के। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो फिर मैं कैसे आपको इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा? डिफरेंशिएशन एटलीस्ट आना चाहिए ना, ये सब होना चाहिए आपको। अगला सेक स्क्वायर एक्स, ये किसका डेरिवेटिव होता है? tan एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन tan एक्स आ जाएगा, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव tan एक्स आ जाएगा। और लास्ट है कोसेक स्क्वायर एक्स, ये किसका डेरिवेटिव होता है? cot एक्स का? नहीं, ये होता है माइनस cot एक्स का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस cot एक्स आ जाएगा। अब इसमें ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, वो वेरिएशंस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक वेरिएशन ये होता है, जस्ट एक मिनट ओके।
अब इसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, वो वेरिएशंस क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। ये वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड अलर्ट कर देना, क्योंकि थ्योरी जो है वो बस थोड़ी देर की ही बची है। एक बार थ्योरी होगी तो आपको ऐसा फील होगा कि पूरे लेक्चर में, पूरे चैप्टर में बहुत ही ना के बराबर थ्योरी है। सो दीज आर सम वेरिएशंस। ठीक है, अब वो वेरिएशंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला वेरिएशन है कि अगर एक्स की जगह पे कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स आ जाए, जैसे कि, अच्छा हाँ, एक बहुत प्यारी चीज मैंने आपको बताई नहीं है, बता देता हूँ। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि जो भी इंटीग्रेशन का आंसर सी से स्टार्ट होता है उसमें माइनस साइन आ रहा है, चेक करो। जहां पे भी आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कोजेक एक्स माइनस आ रहा है, कॉज एक्स माइनस आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉट एक्स में भी माइनस आ रहा है। तो जहां पे भी आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है वहां पे एक माइनस सिंबल आता है। ये हमको पता होना चाहिए। अब हम लोग वेरिएशंस देख डालते हैं, है ना। तो वेरिएशंस में सबसे पहले क्या होगा कि एक्स की जगह पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की जगह पे कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स आ जाएगा। जैसे एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। खास बात यहाँ पे ये है कि क्या ये एक्स लीनियर है। हाँ, लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, आसान भाषा में, कि एक्स की पावर वन है। एक्स क्या है, वेरिएबल। बेटा यहाँ पे एक ही वेरिएबल रहता है पूरे इंटीग्रल कैलकुलस में, एक एक्स, अनलेस अनटिल उसका अल्फाबेट चेंज कर दे अपन। ठीक है, तो वो एक्स की पावर वन है ना, वन मतलब लीनियर होता है, पावर टू मतलब क्वाड्रेटिक, दैट इज नॉन लीनियर, पावर थ्री मतलब क्यूबिक, मतलब अगेन नॉन लीनियर। यहाँ पे बताइए एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, वन। और साथ में ये बी आ गया, उसका क्या आने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे पावर में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बी इज नॉट contributing to the power, so we don't need to worry about it। तो इसका मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी आपको x की जगह कुछ भी लीनियर दिखे x में, तो भी आप उसको मन में x पढ़ो। लीनियर को भी आप x की तरह ट्रीट कर सकते हो, ट्रीट। ओके, तो लीनियर को भी x की तरह ट्रीट कर सकते हो। आप बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x। अरे माइनस साइन x नहीं होता है, क्या कर रहे हो, साइन x। लेकिन यहाँ पे cos लीनियर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन लीनियर, साइन लीनियर। और एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा फाइनल आंसर है उसमें उसमें आपको x का कोइफिशिएंट डिवाइड करना है, दैट इज ए डिवाइड करना है ना। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा। एक मिनट सर, आपने क्या बताया कि cos लीनियर का इंटीग्रेशन साइन लीनियर आएगा, बस, और x का कोइफिशिएंट डिवाइड करेंगे। इज इट लाइक चेन रूल, नहीं बिल्कुल नहीं। चेन रूल इंटीग्रेशन में फॉलो नहीं होता है। अगर मैं आपसे साइन ए अगर मैं आपसे cos ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव पूछता, कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन पूछता, डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आप क्या बताते, माइनस ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए एक्स प्लस बी का डैश। ठीक है, तो ये आंसर क्या आता, माइनस ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डैश क्या आ जाता, ए। मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि जब डेरिवेटिव करते हैं, ये डेरिवेटिव है ना, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स का कोइफिशिएंट, अरे ध्यान दो इधर, आसान चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, खत्म हो जाएगी। एक्स का कोइफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, डेरिवेटिव करते वक्त एक्स का कोइफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंशिएट करते वक्त एक्स का कोइफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, और इंटीग्रेशन करते वक्त एक्स का कोइफिशिएंट डिवाइड होता है। हाँ, लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लगाएंगे। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, आप ऐसा कर दो कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉज ऑफ यहाँ पे जो भी लिखा है उसको मसाला बोल दो, कॉस मसाले का इंटीग्रेशन लिख दिया आपने, माइनस साइन मसाला इनटू मसाले का इंटीग्रेशन अलग से। ये चेन रूल वाली बकवास यहाँ नहीं चलती है, ठीक है, बिल्कुल नहीं चलती है। क्यों क्यों नहीं चलती है, क्योंकि आप जब फाइनल आंसर निकाल लोगे तो वो एंटी डेरिवेटिव होगा ही नहीं। अरे भाई, आंसर का डेरिवेटिव ये होना चाहिए ना, तो वो होगा ही नहीं। ओके, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो हम लोग बस यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जब भी लीनियर आए तो लीनियर की जगह पे, एक्स की जगह पे आप हमेशा लीनियर इमेजिन कर सकते हो। सो साइन ऑफ एक्स की जगह साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। अच्छा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो साइन लीनियर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस लीनियर। ठीक है, और एक्स का कोएफिशिएंट ए डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, मतलब सर ये वैलिड है सारे फंक्शन के लिए या सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इट इज वैलिड, लिख लो अच्छे से, है ना, सुन लेना और लिख लेना, इट इज वैलिड फॉर एनी फंक्शन इन दिस वर्ल्ड। मतलब आपको यहाँ पे अगले वाले में सेक की जगह ए एक्स प्लस बी, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, हर फंक्शन के लिए वैलिड है, हर फंक्शन के लिए। यहाँ पे लिखा है सीकेंट ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू टैन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, है ना। तो सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है,
यहाँ पे सेक लीनियर आ जाएगा, सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी, और एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज कोजेक एक्स, मतलब कोजेक ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट एक्स, कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अच्छा, कोजेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोजेक एक्स, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस कोजेक लीनियर, और लीनियर में जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ गए, हम पैटर्न समझ गए, है ना। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि जहां इधर माइनस आ रहा था इधर भी इधर माइनस आएगा। अब बताओ मुझे, सेक स्क्वायर एक्स की जगह अगर आपको सेक स्क्वायर लीनियर, आपका कॉन्सेंट्रेशन यहां से इस पॉइंट से वीक होने वाला है, आपको लगेगा कि अब आराम से करेंगे, बाद में करेंगे, देख लेंगे, तो इजी जा रहा है, नहीं, लेट इट फिनिश। क्वेश्चन के फ्लो में आओ आप, क्वेश्चन लेक्चर में कम से कम 25-30 मिनट गुजारो एक बार, तब जाके आपके मन में एक एंड्योरेंस बनेगा। सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, और सिक्स्थ वाला आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी। और आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है इंटीग्रेशन में, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड होता है हमेशा विदाउट फेल, ठीक है। सो इट इज वैलिड फॉर एनी फंक्शन इन दिस वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वैलिड है। यहाँ पे वेरिएशन में एक चीज लिख लो, वैलिड फॉर एनी फंक्शन, ठीक है। आप चाहे तो खुद से ऐड कर लो, नॉट जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन के लिए वैलिड है, ठीक है। तो मैं अगले पेज में जा रहा हूँ, अगर आपने नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लो। रैपिड फायर, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करने वाले अपन, तो एक बार देखते हैं लिखकर, मैं आपके सामने क्वेश्चंस लिख देता हूँ। सो रैपिड फायर में हम लोग कुछ इस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं कि मान लो अगर मैं बोलता हूँ 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, बताओ क्या है, जल्दी बताओ, ln ऑफ एक्स प्लस सी, ओके। और 1/x की जगह 1/लीनियर आ जाए तो क्या होगा इंटीग्रेशन, बताइए, 1/लीनियर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln ऑफ लीनियर। अरे बेटा, एक्स की जगह लीनियर आ जाए, एक्स की जगह अगर लीनियर आ जाए तो उसको एक्स की तरह ही ट्रीट करो, ये लीनियर है ना, इसको मन में आप एक्स पढ़ो, तो क्या लिखा, 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln एक्स, लेकिन यहाँ पे ln ऑफ ए एक्स प्लस बी आएगा, और एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा है ए, वो डिवाइड होगा। ऐसा हर बार होता है, हर बार, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसा बोल देता हूँ 1/2x+3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताइए, ln 2x+3, और x का कोएफिशिएंट 2 डिवाइड हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, और अगर मैं लेट से आपसे पूछता हूँ ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई पावर एक्स खुद आएगा, लेकिन अगर ई पावर लीनियर लगा देते जैसे 5x+7, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा वो बताओ मुझे, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई पावर 5x+7 इट सेल्फ, ई पावर लीनियर, और एक्स का कोइफिशिएंट डिवाइड कर दो, दैट इज 5। अच्छा, इस 7 का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं, 7 इज यूजलेस, ठीक है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा ये बताओ मुझे, x⁴/4, ये तो पता है ना आपको। अब मैं आपके सामने कुछ लीनियर लिख देता हूँ, जैसे 2x+5 का क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, 2x+5 की पावर में 3+1, अरे पावर में एक बढ़ा दिया और वही पावर नीचे डिवाइड करना है। अरे अभी अभी सिखाया था ना, देखो ये वाला, ये सबसे पहला वाला, हाँ ये वाला, कहाँ गया यार, x⁴n का इंटीग्रेशन, इसमें n एक नेचुरल नंबर है तो पावर, सॉरी, रियल नंबर है, तो पावर में कोई भी रियल नंबर हो इट वर्क्स दिस वे, ओके। तो पावर 3+1/3+1 प्लस सी, इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी हमें अगर रैपिड फायर समझ में आ रहा है तो अगला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग आईटीएफ। तो यहाँ लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। जैसे कि पहला, अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ 1/1 - x² का अंडर रूट, मुझे एक बात बताओ, हाँ अभी फिर से अगेन, ये सेकंड फेज है कंसेंट्रेशन लूजिंग का, फेज 2, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका वीक होने वाला है, और उसके बाद आपको ऐसा मन होगा कि बाद में देखेंगे, नहीं करना है ऐसा, स्टिक करो, ठीक है। लेट द फॉर्मूलेस फिनिश। हाँ, ये किसका डेरिवेटिव होता है यार, साइन इनवर्स का ना,
ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, हाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव सेम होता है विद माइनस साइन। ये याद है अगर तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर याद नहीं है तो फिर आपको बहुत स्ट्रगल लग रहा होगा। ठीक है, वो नहीं लगना चाहिए। सेकंड, अगर मैं यही चीज नेगेटिव के साथ देता हूं तो अब आप बताइए ये किसका डेरिवेटिव है, डेफिनेटली कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का। ठीक है, तो इसका आंसर कॉज इनवर्स एक्स आ जाएगा, या फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स का नेगेटिव प्लस सी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही आता है विदाउट विदाउट नेगेटिव साइन। ठीक है, थर्ड थर्ड इज 1/1 + x²। ये किसका डेरिवेटिव है बताओ मुझे, tan इनवर्स। ये तो बहुत सुंदर है, तो इसका आंसर tan इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। और ये बताइए माइनस ऑफ 1/1 + x², ये किसका डेरिवेटिव है, ये कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव है। ठीक है, हाँ आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो माइनस tan इनवर्स। ये वाली चीज समझाने की मुझे जरूरत, ओ सॉरी माइनस ऑफ कॉट इनवर्स, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, फिफ्थ फिफ्थ होता है 1/mod x इंटू अंडर रूट ऑफ x² -1 dx। हाँ, यहाँ पे मॉड होगा नहीं होगा दोनों ही केसेस एक्सेप्टेबल होते हैं, तो बिना मॉड के भी चल जाता है। याद रखना मेरी बात, भूल जाओगे आप, बिना मॉड के भी चल जाता है। बट हाँ, ये सेकंड वर्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन सेकंड वर्स एक्स आ जाएगा। और यही चीज अगर माइनस साइन के साथ आती है, ठीक है, तो ये किसका डेरिवेटिव होता है, कोजेक इनवर्स का। तो इसका आंसर आ जाएगा कोजेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इनमें अगर मैं आपको सेम वेरिएशन बताता हूँ तो सेम वेरिएशंस कैसे आते हैं, तो यहाँ पे सेम वेरिएशंस कुछ इस तरीके से आएंगे। देखिएगा बच्चों, है ना, कुछ नहीं करना आपको, एक्स की जगह पे लीनियर डालना है। तो एक्स की जगह पे अगर आप लीनियर डालोगे तो 1 - ax + b का होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया 1 - लीनियर का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, आप एक्स लीनियर की जगह एक्स मानो, एक्स पढ़ो, तो 1 - x² का अंडर रूट क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, खत्म। आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, बट एक्स नहीं है, वी हैव लीनियर, तो साइन इनवर्स ऑफ ax + b। हाँ, एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, ए, तो वो अपन डिवाइड कर देंगे। सेकंड, 1/1 - ax + b का होल स्क्वायर का अंडर रूट विद माइनस साइन। इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, इसका आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अरे लिखा है बगल में, वही चीज है, बस आपको एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड करना है, ये हैबिट डालना है। ठीक है, एंड थर्ड, थर्ड इज व्हाट, इसके बाद अपन नहीं लिखेंगे ना, 1/1 + x², एक्स की जगह बेटा यहाँ पे डाल दो ax + b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ लीनियर, दैट इज ax + b, और x का कोएफिशिएंट डिवाइड कर देंगे। मतलब सर कुल मिलाकर x की जगह पे लीनियर आ गया अगर पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर में, तो हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या सभी को, पक्का? अच्छा, ठीक है, तो आगे लिखने की जरूरत है क्या, पक्का? जरूरत नहीं है बेटा, सेम लॉजिक आगे भी आने वाला है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे कि एक्स की जगह अगर लीनियर आ जाता है तो भी काम चल जाता है। ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा है तो पॉज करके प्लीज इसे लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट पेज में जाने वाले हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन है वो खत्म करते हैं, एंड दिस इज अवर लास्ट थियोरेटिकल पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। अरे बड़ा आसान, बड़ा आसान, कि अगर कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो ये कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और बाहर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5, तो ये 5 बाहर आ जाएगा और साइन एक्स अंदर रह जाएगा। बस फिर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर देना जैसे भी करोगे। ओके, हाँ, सेकंड, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर प्लस साइन। जैसे कि अगर अपने पास दो फंक्शन है fx + gx, तो fx + gx पर इंटीग्रेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज fx का इंटीग्रेशन पहले होगा
और जीएक्स का इंटीग्रेशन बाद में होगा तो भी चलेगा, दोनों को ऐड किया जा सकता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस साइन, इवन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर माइनस साइन। ठीक है। अच्छा, ये दो फंक्शन के लिए नहीं, दो से ज्यादा फंक्शंस के लिए भी वैलिड है। जैसे f1x, f2x, f3x, और ऐसा करते करते अगर हम fn(x) तक के n फंक्शंस लिख देते हैं और उनका इंटीग्रेशन करते सम का, तो इनका अपन इंडिविजुअल इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ f2x, और ऐसा करते 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 इंटीग्रेशन ऑफ fn(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। दैट्स इट। ठीक है। हाँ, ये माइनस साइन पे भी वैलिड होता है, तो यहाँ पे अगर आप माइनस साइन लगाते हो तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। अच्छा, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर मल्टीप्लीकेशन में भी वैलिड होता है? नहीं। तो लिखो, इंटीग्रेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। खत्म। इसके बाद हमें केवल क्वेश्चंस करने। नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन सिंबल, ओवर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पर ये वैलिड नहीं होता है, बस ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ही बढ़ जाता है, टूट जाता है। क्वेश्चंस देखते हैं, लाइन से रैंडम क्वेश्चंस, बहुत 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 वेरी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और अपना लेवल जो है हम धीरे धीरे एडवांस और एडवांस से ऊपर भी ले जाएंगे। ठीक है। तो बहुत बेसिक से एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x⁵ का इंटीग्रेशन। क्या पावर में एक रियल नंबर है? हाँ, रियल नंबर मतलब जस्ट इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा पावर+1। एक्स की पावर में जो भी था उससे एक ज्यादा कर दो और वही पावर से डिवाइड कर दो, प्लस कांस्टेंट। ठीक है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन जीरो आता है, जीरो। ठीक है। देर इज नो प्री रिक्वेस्ट। तो अगर आपको पहले से आता था तो प्लीज फड़फड़ाना मत कि सर ये तो आसान है, आप जल्दी जल्दी स्किप कर सकते हो, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर पावर नेगेटिव हो जाए कोई डरने की बात नहीं, सेम लॉजिक अप्लाई होता है, -3/2 +1, -3/2 +1, एकदम बेसिक, जीरो टू इन्फिनिटी से चलेंगे अपन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर में लेट से अगर पाई होता है तो क्या आएगा आंसर बताओ। x⁻π+1 +c। हाँ, अरे पाई हो गया तो क्या, कोई दिक्कत नहीं, रियल नंबर है ना। रियल नंबर है, हाँ, रियल नंबर अगर बहुत बदसूरत आ जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये आ जाएगा x⁻√2 +1 +c। ओके। अच्छा, बट व्हाट इफ अगर मैं आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दूं कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बता सकते हैं आप मुझे? बेसिकली रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है x⁻½ सो ये लिखा है x⁻½ का इंटीग्रेशन, और ये क्या आ जाएगा, x⁻½ +1 अपॉन हाफ +1 +c। ओके। हाँ, वही, आपको जैसे भी दिखे ना इस तरीके से ही सोचना है। और अगर ये रूट के अंदर x की जगह पे कुछ लीनियर आ जाए, तो जैसे कि 3x+5 का इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही x ही मानो इसको आप। ये क्या लिखा है, x, और उसकी पावर में क्या दिया है, हाफ। अभी तो अपन ने केवल रूट को पावर में लिखा है, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। सो इंटीग्रेशन आ जाएगा 3x+5 की पावर में हाफ +1 अपॉन हाफ +1 +c। इसमें एक मिस्टेक करी है मैंने, क्या मिस्टेक है वो बताओ। मिस्टेक ये है कि x का कोएफिशिएंट 3 है ना, वो हमें हमेशा डिवाइड करना है। ऊपर वाली सिचुएशन में x का कोएफिशिएंट था ही नहीं, या फिर 1 था। तो कोएफिशिएंट है तो आपको हमेशा डिवाइड करना है, इस चीज का ख्याल रखिएगा प्लीज, है ना। और अगर मैं आपको ऐसा कुछ दे देता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 4x+7 का इंटीग्रेशन, बता सकते हैं क्या आएगा? हाँ बिल्कुल सर, क्या दिक्कत है इसमें, देखो ना आप, पहली बात तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। तो 4x+7 की पावर में 1/3। और इसका आंसर क्या आ जाएगा वो भी देख लो आप, इसका आंसर आ जाएगा 4x+7 की पावर में 1/3 +1 अपॉन 1/3 +1। बस कैरिड अवे नहीं होना है, एक्स का कोइफिशिएंट क्या है, 4, उसको भी डिवाइड करेंगे। तो ये 4 को भी डिवाइड करेंगे, और आपके पास यहाँ से आंसर ये आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ ठीक है, दैट्स इट। तो अभी हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन करे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट लेवल बढ़ेगा जरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू वी सॉल्व दिस वन। 1+x का होल क्यूब बाय रूट एक्स। ठीक है, पॉज करो,
सॉल्व करो। रूट एक्स लिखा है, वो रूट टू नहीं लिखा है ना। दिस इज रूट एक्स। पॉज करो एंड सॉल्व करो। देखते हैं कि आप लोग इसको कैसे टैकल कर पाते हैं। ओके, तो इसमें देखिए आपको करना क्या है कि ऊपर परफेक्ट क्यूब है ना, उसको खोल दो। कैसे खुलता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² अपॉन रूट एक्स। ओके, ऐसा होता है। अब इसको आप क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। 1/√x का इंटीग्रेशन अलग और x³ बाय√x का इंटीग्रेशन अलग। मतलब कितनी हो जाएगी? x की पावर 3 माइनस हाफ। x³ बाय√x हो गया ना, तो ये कितना हो गया? ऊपर 3 नीचे हाफ, तो 3 माइनस हाफ। 3 में से आधा हटाओ, कितना बचेगा? 2.5। 2.5 मतलब 5/2 होता है। और इधर हो जाएगा आपके पास 3। x/√x होता है रूट एक्स। और ये हो जाएगा पावर 2, है ना, x² अपॉन√x। सो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस हाफ। 2 माइनस हाफ कितना? 1.5 मतलब 3/2। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो फास्ट करना ही पड़ेगा ना। अभी 1/√x को भी सर हटाओ ना, यहाँ पे क्या रूट एक्स नीचे पावर हाफ है तो ऊपर पावर माइनस हाफ हो जाएगी। तो इसका आंसर फाइनल लिख डालो आप। फाइनल आंसर आ जाएगा इसका x⁻−½ +1 अपॉन -½ +1। ओके, अभी कांस्टेंट मत जोड़ो। सबके सारे इंटीग्रेशन के अपने अपने कांस्टेंट आ सकते हैं, तो वी कैन हैव अ फाइनल नेट कांस्टेंट। ये आ जाएगा x⁻5/2 +1 अपॉन 5/2 +1। और ये आ जाएगा 3 टाइम्स x⁻½ +1 अपॉन ½ +1। और ये कितना आ जाएगा? 3/2 है ना एक्स। अरे ये हाफ कैसे आया है? रूट एक्स है ना। हाँ, ये 3/2 +1 अपॉन 3/2 +1। इसको आप अच्छे से सजा लेना। जो पावर्स मैंने ऐड करके फाइनली इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, आप कर लेना, मेरा वो कंसर्न नहीं है। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स, ये कैसे करेंगे? ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना आपके सामने मैं दो टिप्स रख रहा हूँ, दो एडवाइस रख रहा हूँ। ठीक है, तो पहली टिप या पहली एडवाइस क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो ये दिमाग की बत्ती आपकी कैसे जलनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सो टिप नंबर 1 ये है कि कभी भी आपको 1 + कॉस दिखे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई या फिर 1 + कॉस एंड 1 - कॉस आर बेटर टुगेदर। ओके, 1 + कॉस दिखे तो 1 - कॉस प्रोवाइड कर दो। हाँ, 1 + साइन दिखे तो 1 - साइन प्रोवाइड कर दो। ये बेसिक मैथ्स हमने आर डी शर्मा में सीखी है, एनसीईआरटी में सीखी 10वीं कक्षा में। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि 1 के साथ आपको कभी भी कॉस दिखे तो 1 + कॉस थीटा। 1 की कॉस थीटा के साथ एक लव स्टोरी होती है ना। 1 + कॉस थीटा जब भी दिखाई दे तो थिंक ऑफ हाफ एंगल। आप हाफ एंगल भी सोच सकते हो। लेकिन क्या है ना कि हाफ एंगल लोग सोच नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी ट्रिग्नोमेट्री काफी वीक होती है। तो अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक है तो आपको आगे भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है ना। कोई भी कितना भी पढ़ा दे आपको, जब तक आपकी ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ नहीं है आपको इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कत जाएगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट बाई चांस आता था, नहीं आता था, आता था भूल गए, तो विल हैव अ रिविजन, है ना। तो अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मेथड नंबर 1 ये है कि अगर हमारे पास 1/1 + cos x है तो इसमें आप क्या करो, 1 - sin x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सॉरी, 1 - cos x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 - cos x से ऊपर नीचे जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है ना कि 1 + cos और 1 - cos ये दोनों मिलकर कमाल कर देते। क्या कमाल कर देते वो अपन देख लेते। सो विल हैव 1 - cos x और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 - cos²x दैट इज sin²x। इसका आप है ना बंटवारा कर दो। कैसे? 1 अपॉन डिनोमिनेटर माइनस कॉस अपॉन डिनोमिनेटर। सो ये आ जाएगा cos x अपॉन डिनोमिनेटर विच इज sin²x। क्या इनको मैंने अलग अलग स्प्लिट कर दिया क्या ऑलरेडी इंटीग्रेशन में? हाँ जी, इनको मैंने दो इंटीग्रेशन में अलग अलग स्प्लिट कर दिया है। देखो, अगर मैंने इनको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में स्किप कर दिया है तो अब आपके पास बचेगा क्या इधर से? cos² x का इंटीग्रेशन अलग, और ये क्या हो जाएगा? cos बाय साइन हो जाएगा cot, और 1/sin हो जाएगा cosec। सो दिस विल बी cosec x cot x।
ओके। अच्छा, अब ये दोनों सुंदर है। कोजेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अभी लिखा था, देखो ना पीछे पेज पलट के। कोजेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? माइनस कॉट का। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस कॉट एक्स। ओके, पहले वाले का। और दूसरे वाले का, कोजेक एक्स कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव है? किसका डेरिवेटिव है? कोसेक एक्स के नेगेटिव का। अरे यार, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि फाइनल आंसर याद रखो। तो मैं भी अभी ना घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस ऑफ कोसेक एक्स। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद आपको बस कांस्टेंट जोड़ना है, तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। हाँ, अगर आपको सेम क्वेश्चन में अगर ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, और ऑप्शंस हाफ एंगल में दे रखे हैं, if options are given in the form of half angle, given in the form of half angle, तो उस केस में आप क्या करें? तो यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान रखना चाह रहा हूँ। एक्स्ट्रा ज्ञान, किसी की ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो उनके लिए ये ज्ञान स्पेशल है। अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हो, जस्ट आप फॉरवर्ड बटन प्रेस कर देना, पहले देख तो लो क्या है। हाँ, ज्ञान ये है कि वन की लव स्टोरी कॉस टू थीटा के साथ भी होती है, और वन की लव स्टोरी कॉस टू थीटा के साथ दो तरीकों से होती है। ये मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में सब कुछ बहुत डिटेल में सिखाया है। अगर आप मेरे ही स्टूडेंट हो यूट्यूब से या फिर सम अदर प्लेटफॉर्म, तो आई हैव टॉट दिस। वन की लव स्टोरी कॉस के साथ होती है, और वन प्लस कॉस टू थीटा जो होता है और वन माइनस कॉस टू थीटा होता है, उसको अपन कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए, यहाँ पे ना आप कॉस टू थीटा का वो वाला फॉर्मूला यूज करो, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, तो वी विल हैव टू कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। और वन माइनस कॉस टू थीटा क्या हो जाएगा? कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वन माइनस टू साइन स्क्वायर हाफ एंगल। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? वन और वन तो कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर हाफ एंगल। थोड़ा सा फोकस लूज होने वाला है अभी, कम बैक। इधर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? कभी भी आपको ध्यान नहीं है आपका? हाँ, बिल्कुल ध्यान नहीं है। कुछ और सोच रहे हो, किसी और के बारे में सोच रहे हो, आप बहुत बुरे इंसान हो। इधर देखो, कभी भी आपको वन के साथ कोसाइन दिखे तो उसका आंसर क्या आता है? अगर बीच में माइनस है तो टू टाइम्स साइन स्क्वायर हाफ एंगल। हाफ एंगल देखो ना, यहाँ पे टू थीटा था, अब इधर क्या हो गया? उसका आधा एंगल, वन थीटा। अच्छा, और अगर बीच में प्लस साइन है तो फिर कॉस आएगा। मतलब सर सब्ट्रैक्शन में साइन आएगा, ऐसे याद रख लो ना। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एस फॉर साइन। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, एस फॉर साइन, और प्लस में कोसाइन आएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे टू थीटा है, देखो इधर प्लीज। हाँ, टू थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा? वन थीटा। अच्छा, यहाँ पे फोर थीटा होता तो यहाँ पे क्या आता? टू थीटा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी अपने पास क्या है? एक्स। तो हाफ एंगल क्या बनेगा? एक्स बाई टू। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे ऑल्टरनेटली, है ना, ऑल्टरनेटली। वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन देखिएगा ना, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। तो इसको आप ऐसा लिख सकते थे, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स को आप लोग क्या लिख सकते हो? रुको सोचने दो मुझे। हाँ, टू टाइम्स, प्लस है तो कोसाइन, सब्ट्रैक्शन में साइन होता है, एस एस, है ना, और यहाँ पे कोसाइन, और यहाँ पे हाफ एंगल आ जाएगा एक्स बाई टू। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? हाफ। और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कितना आ जाएगा आपके पास? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अच्छा, क्या आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है क्या? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये बाहर का हाफ तो रहने दो, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टेन एक्स बाई टू। अरे भाई, लीनियर ही तो है। एक्स बोलो या एक्स बाई टू, दोनों लीनियर है। हाँ, बस इसमें आपको एक्स का कोइफिशिएंट डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स का कोइफिशिएंट क्या है अपने पास? एक्स का कोइफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा है वन बाई टू, तो आपको वन बाई टू से डिवाइड करना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान ये है कि वन की लव स्टोरी कॉस के साथ भी होती है और साइन के साथ भी होती है ना। तो इसका अपन रिकैप ले लेते हैं, एक छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा रिकैप। रिकैप ये होगा कि वन प्लस कॉस टू थीटा, ये क्या हो जाता है? टू कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। अभी जस्ट लिखा था अपन ने, दोबारा लिखने में पैसे नहीं लगते, इस कारण मैं लिख दे रहा हूँ। टू साइन स्क्वायर एंगल। अरे रुको रुको यार, वन की लव स्टोरी बेटा साइन के साथ भी होती है ना, वन दोनों के साथ चक्कर चला रहा है। अगर वन प्लस साइन टू थीटा होता है तो ये क्या बन जाता है बताइए? ये बन जाता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। याद आया? अरे याद है, इधर देखो प्लीज, यहाँ पे वन को आप लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख दो टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बन जाएगा। और यहाँ पे वन माइनस साइन टू थीटा,
ये बन जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे? इसे आप लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, लिख के बता ही देता हूँ ना भाई, कोई बहुत गरीब इंसान ये लेक्चर अगर देख रहा है कि नहीं सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही नहीं मैंने, गरीब मतलब कि नहीं आता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी क्या बनता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज रिकैप पॉइंट, इसको बॉक्स पे डाल दो, लिखो, लिखने में शर्मा मत। ठीक है, हर एक चीज लिखो, दुल्हन की तरह शर्माना नहीं है अपने को। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन इसी का जस्ट कॉपी वेरिएंट। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस साइन एक्स, क्या करोगे इसके साथ बताइए मुझे। अगर हाफ एंगल से करना है तो कर लोगे, हाँ कर लेंगे, लेकिन सर अभी अभी हम रैशनलाइजेशन से ही करते। तो रैशनलाइजेशन से अगर आप करोगे तो कैसे करोगे वो देख लेते हैं। तो वन माइनस साइन एक्स को किसकी जरूरत है, वन माइनस साइन एक्स को जरूरत है वन प्लस साइन एक्स की। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वन प्लस साइन एक्स और वन प्लस साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद फोकस फोकस रखेंगे बेटा, है ना, ऊपर तो वन प्लस साइन एक्स ही रहेगा, और नीचे क्या बन जाएगा आपके पास, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। और कॉस स्क्वायर एक्स जो है लिखा है, इसका आप बंटवारा कर दो। अब आप इसका अगर आप बंटवारा करोगे तो क्या आने वाला है आपके पास, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर आ जाएगा आपके पास साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, so this will become sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस, ये हो जाएगा कितना, साइन बाय कॉस तो tan और एक sec x, तो sec x tan x, क्या दोनों ही सुंदर है क्या? हाँ बिल्कुल, ये होता है tan x और ये होता है sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाता है प्लस c। अब इसमें अपन कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान ले लेते हैं। एक्स्ट्रा ज्ञान ये रहने वाला है, हाँ, एक्स्ट्रा ज्ञान। सो व्हाट डू वी हैव इन एक्स्ट्रा ज्ञान, वो भी अपन देख लेते हैं। एक्स्ट्रा ज्ञान ये रहेगा कि जो tan x प्लस sec x लिखा है ना, tan x प्लस sec x, इसके साथ अपन कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, tan x को आप लिख दो sin x प्लस कॉज अपॉन कॉज एक्स, और इसको लिख दो वन अपॉन कॉज एक्स प्लस सी, और ये चीज बन जाएगी आपके पास वन प्लस साइन एक्स, और सर वन और साइन लव स्टोरी, और नीचे हो जाएगा कॉज एक्स। तो वन और साइन की क्या लव स्टोरी होती है, वन और साइन की लव स्टोरी होती है ये साइन एक्स बाई टू, अरे रुको बेटा, मैंने पिछले पेज में आपको सब लिखवाया है, आपको अपना IQ यूज करना है। वहां पे 2x एंगल होता था तो हाफ एंगल 1x हो जाता था। अब यहाँ पे एंगल 1x है तो हाफ एंगल x/2 हो जाएगा, और ये प्लस वाला परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है, अच्छा ऊपर हाफ एंगल में बदलाव किया है तो नीचे भी हाफ एंगल बनना चाहिए। तो ये कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये देखो इधर कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ट्रिग्नोमेट्री साउंड होनी चाहिए यार, मैं आपको बहुत हद तक पढ़ा सकता हूँ लेकिन आई कैन नॉट गो फ्रॉम बेसिक्स कि एक एक चीज ट्रिग्नोमेट्री की भी पढ़ा रहा हूँ, आनी चाहिए आपको, है ना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस, पहले वो करो आप, मिल जाएगा प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री 2.0, इत्मीनान से करो, टाइम लगाओ, भले ही 10 दिन लगाओ, फिर कम बैक टू इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे सर ऊपर वाला जो कॉस प्लस साइन लिखा है, ये साइन प्लस कॉस लिखा है ना, इसको कॉस प्लस साइन लिख दोगे कोई बुरा थोड़ी मान जाएगा, उल्टा सीधा एक समान होता है। तो कॉस प्लस साइन का स्क्वायर, एंगल x/2 है, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कटा ये कटा, अपने पास बन क्या रहा है, कॉस x/2 प्लस साइन x/2, और यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉस x/2 माइनस साइन x/2। क्या आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाँ, सिंगल कोसाइन सिंगल साइन, सिंगल कोसाइन या सिंगल साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी भी ट्रिक बताई थी, अगले पेज में रिकैप बताऊंगा, इस पेज में मैं लिख के बताता हूँ, अगर आपको हवा नहीं लगती तो नेक्स्ट पेज का इंतजार करें। सिंगल साइन में लिख दो उसको, ऐसे ही मेरा मूड कर रहा है सिंगल साइन में लिखने का, आप सिंगल कोसाइन में भी लिख सकते हो। सिंगल साइन में लिखने का तरीका होता है √2 साइन, फिर आपके पास अंदर का जो मसाला होता है वो होता है π/4, और एंगल x/2, और बीच में प्लस साइन यहाँ पे है तो यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे क्या आएगा, रुको भाई, चैनल का लोगो सामने आ रहा होगा आई गेस, तो मैं लिख तो देता हूँ। ठीक है, बट अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शर्माओ मत, देखो शर्माना नहीं चाहिए, कर डालो सब्सक्राइब, कोई बुरा नहीं मानेगा।
रूट 2 टाइम्स, हाँ इसमें कॉस बना दो, तो कॉस ऑफ 5/4, और हाँ यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और वही एंगल x/2। ठीक है ना। अब ये साइन लफड़ा अपॉन कॉस लफड़ा क्या हो जाएगा, टैन लफड़ा। सो दिस विल बी टैन ऑफ लफड़ा विच इज 5/4 प्लस x/2। हाँ, अगर किसी को सिंगल साइन कोसाइन नहीं आता है ना, एकदम गरीबी की चरम सीमा पर हो आप, एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन, कि नहीं सर हम तो 11th में पढ़ाई ही नहीं करते थे, तो उन लोगों के लिए, खास उन लोगों के लिए मेरे पास एक रिकैप पॉइंट है। रिकैप पॉइंट ये है कि, देख लो प्लीज, ठीक है, देख लो यार, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, सब कुछ चल रहा है जो है ना, आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा। तो रिकैप पॉइंट ये है कि अगर अपने पास काश मेरा अंडू बटन चलता है, यहाँ पे अंडू बटन नहीं चलता है, खैर ठीक है, फालतू बातें नहीं करेंगे। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। देखो कॉस और साइन सेम एंगल का, सेम एंगल का, तो इसको आप है ना सिंगल साइन और सिंगल कॉस में भी लिख सकते हो, और इसको भी सिंगल साइन और सिंगल कॉस में लिख सकते हो। वो कैसे, ऐसे, चारों में रूट 2 आता है, रूट 2 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। फिर अगर आपको सिंगल साइन में ले जाना है तो यहाँ पे साइन लिख दो, यहाँ पे कॉस लिख दो, यहाँ पे साइन, मतलब इट हैज बोथ दी ऑप्शन, सिंगल साइन का भी है और सिंगल कॉस का भी है। फिर अंदर की बात चारों में सेम होती है, सही में कसम से अंदर की बात सेम होती है। देखो क्या होती है वो अंदर की बात, अंदर की बात होती है π/4 x, π/4 x। देखो इधर भी क्या आ जाएगा, π/4 x, और π/4 x, मतलब सर ये क्या कर रहे हो आप? अरे बेटा याद कर लो, आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए ना, गधों की तरह थोड़ी ना अपन ऐसा करेंगे कि रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सिखाया था अपने को मास्टर ने 11th क्लास में, ऐसे थोड़ी करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर। अब देखो क्या करते हैं अपन, साइन में सेम सिंबल आता है मतलब प्लस का प्लस, और कोसाइन में उल्टा सिंबल आता है मतलब प्लस का माइनस। यहाँ पे भी साइन में देखो सेम सिंबल माइनस, और इधर उल्टा सिंबल प्लस। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिकैप हो गया सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन का। आना चाहिए यार, सबको आना चाहिए। ठीक है, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। ठीक है, हमने क्या देखा है कि जब भी 1 - cos x होता है तो वो अपने दोस्त को ढूंढता है, तो इसका दोस्त जो है वन, डिनोमिनेटर ऑलवेज सिंप्लीफाई और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो 1 + cos x जो लिखा है उसको आप लिखो 1 - cos x, और उधर भी लिख दो 1 - cos x। ओके, अब ऊपर क्या बनने वाला है वो देखिए, ऊपर बनने वाला है 1 - cos x का होल स्क्वायर, और नीचे देखो a + b × a - b क्या हो जाएगा, 1 - cos² जो कि हो जाएगा sin²x। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dx। अच्छा, 1 - cos² x का क्या करूं मैं, बताऊं मुझे। 1 - cos² x को खोल दो, a² + b² -2ab, और तीनों के नीचे साइन स्क्वायर आना चाहिए, तो इसके नीचे भी साइन स्क्वायर आएगा, इसके नीचे भी साइन स्क्वायर आएगा, और इसके नीचे भी sin²x आएगा। तो 1/sin²x क्या हो जाएगा आपके पास, cosec²x, और ये cos² / sin² क्या हो जाएगा, cot²। रुको पहले लिख लेते हैं ना, cosec²x + cot²x माइनस, ये क्या बन जाएगा बताइए मुझे, 2 cos/sin ना, तो cos/sin क्या होता है, cot x × cosec x। ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, रुको 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 रुको, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्लीज ध्यान दो है ना। क्या इसका इंटीग्रेशन आता है, मैं हाँ आता है। क्या cot² का इंटीग्रेशन आता है, नहीं, अरे सच में नहीं आता है। cot² का इंटीग्रेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुश्किल है, बट हमने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं देखा है। तो cot² क्या होता है, cosec²x -1। आप इसको लिख दो cosec²x -1। सो यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास, cosec² + cosec², इट इज cosec² का डबल, 2 × cosec²x -1 -2 cot x × cosec x × dx।
ओके, अब देखो आप, क्या इसका इंटीग्रेशन आएगा? हाँ। क्या इसका इंटीग्रेशन आएगा? हाँ। क्या इसका इंटीग्रेशन आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? 2 टाइम्स कोजेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस 1 का इंटीग्रेशन अलग से कर दो, माइनस 2 टाइम्स कोजेक एक्स कॉट एक्स को अलग कर दो, बस। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स कोजेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉट, लेकिन सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस होगा। ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। ये थोड़ा सा अपन को पता है फिजिक्स के थ्रू, या फिर 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, या आप याद भी रख सकते हैं क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। माइनस 2 टाइम्स कोजेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? कोजेक एक्स। लेकिन क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं हम लोग। यस। तो बताइए मुझे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला बताइए। tan एक्स। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछता हूं आपसे, कर लोगे? हाँ जी, बिल्कुल कर लेंगे। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते वक्त क्या करना है आपको? इसको लिखना है सेक स्क्वायर एक्स -1, और फिर करना है बंटवारा। बंटवारा जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? सेक स्क्वायर एक्स अलग से, -1 dx अलग से। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा +c। ओके। अगला। अगला बताइए मुझे, कोजेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला है सर ये तो, -cot x +c। उसी तरीके से कोजेक स्क्वायर एक्स को हम लिख क्या सकते हैं? सॉरी, कोजेक स्क्वायर को नहीं, मैं एक और क्वेश्चन देने वाला था, आई जस्ट रोट समथिंग एल्स। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स। अगर कॉट स्क्वायर एक्स आता है तो कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला तो कुछ होता ही नहीं है। उसके लिए आप लिखो पहले कोसेक स्क्वायर एक्स -1। ओके। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -1 dx। ओके। सो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cot x। यहाँ एक माइनस आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा अपना, चिंता मत करो, है ना? अगर आपको सब कुछ बहुत आसान लग रहा है तो शांति से करते रहिए, डरो मत। ठीक है। और अगर बहुत टफ लग रहा है तो भी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग वैसे अभी बहुत बेसिक लेवल पर है। अच्छा, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स जो लिखा है अपने साथ, ये अगला क्वेश्चन है। कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, क्या करे इसमें बताइए? सॉरी सॉरी सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। क्वेश्चन लिखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना? ट्राई करो इस क्वेश्चन को प्लीज। हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका पहला तरीका ये है कि सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर लिखा है, तो आप ऐसा कुछ कर दो कि यार, जब भी अपने को सेक स्क्वायर दिखता है ना, तो आपके मन में एक नेचुरल थॉट आना चाहिए सेक स्क्वायर को देखकर, 1 + tan स्क्वायर। आई विल राइट अ फ्यू मेथड्स। कुछ मेथड्स मैं लिख के देखता हूँ यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ यार, इतनी नोटिफिकेशन आ रही है। हाँ, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। मैं आपको 2-3 अच्छी अच्छी मेथड बताता हूँ। यस। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स ना। तो इसको आप क्या लिखना चाहोगे? नेचुरल टेंडेंसी 1/cos स्क्वायर एक्स। मैंने बोला 1 + tan भी लिख सकते हो, बट ठीक है, हर कुछ एक एक करके ट्राई करते हैं। 1/cos स्क्वायर लिख दो, इसको 1/sin स्क्वायर लिख दो। और उसके बाद आप एक काम कर सकते हो कि नीचे कुछ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो ना, डबल एंगल फॉर्मूला बन रहा है। तो 2 sin cos बन जाएगा, बट दो दो है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x। ठीक है। तो नीचे बन जाएगा आपके पास sin 2x, और उसका होल स्क्वायर, और ऊपर बन जाएगा 1। तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स कोसेक स्क्वायर 2x। हाँ, इसका इंटीग्रेशन आता है क्या हमें? यस सर, बिल्कुल आता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cot x। तो ये भी आ जाएगा -cot x, बट x नहीं आएगा, 2x आएगा। दैट्स इट, +c। ठीक है। अच्छा, मेथड 2 क्या हो सकती है वो भी अपन देख लेते हैं।
सो मेथड 2 के लिए हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे ना एक काम करो आप, कि ये सेक स्क्वायर एक्स लिखा है उसको लिख दो 1 + tan स्क्वायर, जो मैं बता रहा था अभी प्रीवियसली, 1 + tan स्क्वायर एक्स। और कोसेक स्क्वायर को लिख दो 1 + cot स्क्वायर एक्स। ओके। हाँ, तो 1 + cot स्क्वायर एक्स ना, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × 1 क्या आ जाएगा, 1। फिर 1 × cot स्क्वायर एक्स आ जाएगा cot स्क्वायर एक्स। फिर tan स्क्वायर एक्स × 1 आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स। फिर tan स्क्वायर × cot स्क्वायर आ जाएगा 1। अच्छा, एक एक करके बताओ कि क्या ये इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या अपन? हाँ सर, कर तो सकते हैं, तो कर देते हैं ना। देखो, इनको और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1 आ जाएगा 2, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। एक बात बताओ, क्या ये तीनों फंक्शन इंटीग्रेबल है? 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, हाँ। कॉट स्क्वायर का हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, ये करा है ना अपन ने। और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन ने ये करा है। अच्छा, तो ये तो हो जाएगा यार, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले, टू टू का इंटीग्रेशन अलग से, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग से, और अगले पेज में चलेंगे अपन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग से। देखो, 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2x। यहाँ पे लिख देंगे हम 2x। और कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो ना, ये लिखा है -cot x - x, -cot x - x। और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके पास, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा tan x - x। ठीक है, सो ये आ जाएगा tan x - x। ओके। और एक कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। अब देखो, ये 2x और -x और -x कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, tan x - cot x + c। एक्चुअली आपने क्लास 11th में, एक और रिकैप पॉइंट है ना, एक और रिकैप पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमने ये पढ़ा था कि कॉट थीटा माइनस टैन थीटा, ये क्या होता है, 2 cot 2 थीटा, 2 cot 2 थीटा। हाँ, तो आप ये चीज, अरे प्रूफ भी कर सकते हो, बहुत इजी है। कॉट को लिखो कॉस बाय साइन, टैन को लिखो साइन बाय कॉस, और उसका प्रूफ आ जाएगा, अरे इजीली हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉट माइनस टैन क्या होता है, 2 cot 2 थीटा। तो टैन माइनस कॉट क्या हो जाएगा, वही चीज विद नेगेटिव साइन। इसका आंसर आ जाएगा -2 cot 2 थीटा। 2 cot 2 थीटा, यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे एक्स है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत प्यारा मेथड है मेरे पास, वो भी बताता हूँ मैं आपको। एक और मेथड यहाँ पे ये है कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइनस, सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर था ना, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये मेथड 3। मेथड 3 में देखो क्या करो, आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, 1/sin स्क्वायर एक्स। ओ, 1 बाय, पहले कॉस स्क्वायर आएगा फिर साइन स्क्वायर आएगा, बट ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है ना, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, 1/, कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर का कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अच्छा, ये सुनना ध्यान से ना, सुनना अच्छे से। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें जिसमें नीचे साइन स्क्वायर हो और कॉस स्क्वायर हो मल्टीप्लाइड, तो आप इसमें है ना एक चालाकी दिखा सकते हो, याद रखना है, बहुत लंबे समय तक काम आएगा। चालाकी ये है कि ऊपर वाले 1 को प्यार से लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 लिखना अपन ने 10th क्लास में सीखा था, लेकिन आज हम लोग 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखना सीख रहे हैं। दैट इज व्हाट मैनिपुलेशन इज ऑल अबाउट। और इंटीग्रेशन में मैनिपुलेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैनिपुलेशन आपको रातों रात नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। अब इसका बंटवारा कर दो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। देखो, ये कटा ये कटा, क्या बचा, सेक स्क्वायर। अरे 1/cos स्क्वायर मतलब क्या, सेक स्क्वायर। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली tan x लिख रहा हूं मैं, प्लस प्लस, यहाँ पे कॉस स्क्वायर कटेगा, 1/sin स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा -cot x + c। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, tan x - cot x, अरे वही तो ऊपर जो लिखा था, दिस कैन बी रिटन एज -2 cot 2x। आंसर वही आएगा,
सोचने के तरीके अलग अलग है। और भी आपके दिमाग में तरीके आ रहे हैं, आप आंसर निकालो, आपका आंसर मैच जरूर करेगा। लेकिन ये वाला तरीका हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ से एक टिप बनकर आती है हमारे दिमाग में। वो टिप ये है कि अगर आपको साइन की पावर में मंकी एक्स और कॉस की पावर में नलायक एक्स ऐसा कुछ नजर आता है, ऐसा कुछ नजर आता है कि नीचे साइन की पावर है और कॉस की पावर है, तो आप क्या कर सकते हो, इस वन को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो आज हमने बहुत सारी टिप्स एक एक करके इकट्ठी कर ली है ना। तो अब आप देख लो, जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मेरे साथ लिखते जाना, हर एक चीज समझते जाना। ठीक है। लिखने में कोई कंजूसी नहीं, मैंने आपको जैसे बताया कि पीडीएफ नोट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, बट ठीक है। अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है ना। चलिए देखते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x। ओके। हाँ, बताइए इसको कैसे करेंगे। इसमें एक चीज और दे रखी है जो मैंने लिखी नहीं है प्रोबेबली, आई थिंक। हाँ, यहाँ पे जो x है वो आपको दे रखा है 0 to π/2। ओके। अब क्या करें इसमें बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स। ये देखो 1 - cos 2x अभी अभी जस्ट सिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले। सब्ट्रैक्शन में साइन, तो ये क्या बन जाएगा, 2 sin² ½ एंगल। और नीचे वाला एडिशन वाला है, ये क्या बन जाएगा, 2 cos² ½ एंगल। हाफ एंगल मतलब 2x का हाफ। और ये सारा सिलसिला रूट के अंदर चल रहा है। ठीक है। अच्छा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, tan² x का अंडर रूट। सो दिस विल बी tan² x का अंडर रूट। ओके। और वो भी tan 1 के अंदर। ये फ्रैक्शनल फंक्शन नहीं है, प्लीज ये सब फालतू बातें अभी दिमाग में नहीं लाना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो tan 1 के अंदर क्या बन रहा है, tan x का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये tan x आ जाएगा या मॉड tan x। जब भी स्क्वायर हटता है तो मॉड आना चाहिए। लकीली यहाँ पे x फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो मॉड एज इट इज रहेगा, मतलब मॉड हट जाएगा। अगर मॉड हट जाता है तो दिस थिंग विल बिकम tan 1 ऑफ tan x। ओके। अच्छा, क्या tan 1 ऑफ tan x को अपन x लिख सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, tan 1 ऑफ tan x, ये भी एक रिकैप पॉइंट हो गया। tan 1 ऑफ tan x x होता है जब x जीरो, जब x -π/2 से +π/2 पर हो। -π/2 से +π/2 की रेंज पे हो तब होता है। ठीक है। सो tan 1 ऑफ tan x इज इक्वल टू x ओनली व्हेन x बिलोंग्स टू दिस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। उसके बाहर फिर अलग होता है, उसके लिए आपको ग्राफ पता होना चाहिए। मैंने पूरे वीडियो बनाए इसके लिए डेडिकेटेड, आईटीएफ पूरा चैप्टर है, सब कुछ यार बहुत डिटेल में। ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास x, क्योंकि अभी तो एक्चुअली ये पीवीआर में फॉल करता है ना, इसको अपन प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x, और x का इंटीग्रेशन होता है x² / 2 + c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। अगला अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। आपने नहीं लिखा है तो आप लिखते चले जाइए, मैं आपको लिखने का टाइम जो है वो वर्चुअली पॉज बटन के हिसाब से ही दे पा रहा हूँ, तो इसलिए इस सेशन को हमने लाइव नहीं रखा है। ठीक है। बट आई एम ट्राइंग टू राइट ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आप भी मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करें। ठीक है। अगला, 0 से लेकर x, सॉरी x 0 से π/2 के बीच में है। अब बताओ इसको कैसे करेंगे सॉल्व अपन, वो भी देख लेते हैं। हम्म, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है अपने पास, tan 1 ना। तो tan 1 के अंदर हम चाहते हैं कि tan बन जाए, और tan बन जाएगा, जहां चाहा वहां रहा। sec x को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। और ओ माय गॉड सॉरी, यहाँ पे tan x आएगा, tan 1 नहीं। मैंने नशे में कुछ गलती कर दी हूँ, यहाँ पे देख लेना। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा sin x/cos x। अच्छा, ये 1 + sin/cos बन रहा है, रुको रुको रुको। तो 1 + sin x/cos x। अरे सर 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 सर, अभी अभी आपने इतना चिल्ला चिल्ला कर सिखाया कि वन की लव स्टोरी साइन के साथ होती है, और वन जब साइन के साथ होता है तो क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर हाफ एंगल का। यहाँ प्लस है ना, तो ये बन जाएगा sin x/2 + cos x/2 का होल स्क्वायर। मैं कॉस को पहले लिखना पसंद करता हूँ, cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं,
नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और tan इनवर्स। ठीक है। अच्छा, अभी फैक्टर्स कटेंगे, ये सब अपन जानते हैं अच्छे से, तो दिस विल बी tan इनवर्स। ऊपर cos प्लस साइन का होल स्क्वायर है और नीचे क्या है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दैट विल बी cos प्लस साइन, cos माइनस साइन। एक cos प्लस साइन कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस साइन x, लेकिन x बाई टू, cos x प्लस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। ठीक है, एक मिनट अपन रुकेंगे। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, इसको सिंगल साइन सिंगल कोसाइन में अपन कर सकते हैं। मैंने बताया ना, सिंगल साइन सिंगल कोसाइन में करने की टेक्निक आप एक और तरीके से कर सकते हो कि इसको ऊपर और नीचे cos x बाई टू से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। बट मेरे को सिंगल साइन सिंगल कोसाइन पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। √2 टाइम्स पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू, और ये आ जाएगा आपके पास √2 टाइम्स कॉस ऑफ, कॉस में क्या आ जाएगा बताइए, वही होता है, पाई बाय फोर होता है, एक्स बाई टू होता है, बस सिंबल उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये √2 कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचने वाला है वो अपन देख लेते हैं। सो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू dx। बस। क्या tan इनवर्स ऑफ tan लफड़ा हमेशा लफड़ा होता है? नहीं, ओनली व्हेन द लफड़ा इज बिटवीन पीवीआर। तो क्या आप ये जो लफड़ा है पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू, इसका रेंज निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो ना, यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है कि x जीरो से पाई बाय टू के बीच में लाई करता है। अपने को x बाई टू चाहिए तो टू से डिवाइड कर दो, तो ये जीरो रहेगा और ये टू से डिवाइड हो गया पाई बाय फोर। अब इसमें दोनों तरफ पाई बाय फोर ऐड करना है, क्योंकि x बाई टू नहीं चाहिए हमें, x बाई टू प्लस पाई बाय फोर चाहिए। तो ये हो जाएगा जीरो प्लस पाई बाय फोर और x बाई टू प्लस पाई बाय फोर, और पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर कितना हो जाएगा, पाई बाय टू। ओके, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू, मतलब ये वाली वैल्यू पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू के बीच में बिलोंग कर रही है। क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है? अरे हाँ बेटा, देखो ना, tan इनवर्स ऑफ tan लफड़ा, इट इज इक्वल टू लफड़ा व्हेन लफड़ा इज बिटवीन -90 से +90, है ना। तो यहाँ पे लफड़ा एक्चुअली एक्यूट है, उस रेंज में फॉल कर रहा है, मतलब इनपुट आउटपुट बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, और ये पाई बाय फोर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई एक्स बाय फोर, और एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। चैनल का लोगो आ गया है, नए हो सब्सक्राइब कर दो यार, क्यों इतना शर्माते हो। चलो अगला देखते हैं। करते जाएंगे बेटा, एकदम फ्लो बनाना है ना, डरना नहीं है, फ्लो बनाते चलते हैं। एंड लेट अस कीप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। मैं आपको जितने भी बेसिक फॉर्मूले करा चुका हूँ उन सबके क्वेश्चंस लाइन से करा रहा हूँ। सो अगला क्वेश्चन, हाँ अभी तक हमें ये रियलाइज हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 11th क्लास में इसलिए चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, इसमें बंटवारा कर दो तो 2 पावर x+1 अपॉन 10 पावर x dx माइनस 5 पावर x-1 अपॉन 10 पावर x। ओके, हाँ बंटवारा करा अपन। बंटवारा करने के बाद ये ऊपर 2 पावर x+1 को हम लिख सकते हैं 2 पावर x × 2 अपॉन 10 पावर x। ओके, और ये 2/10 पावर x हो जाएगा, 2/10 पावर x, तो ये 1/5 पावर x हो जाएगा। लिख दो मैं इसको 2 टाइम्स, ये टू तो कांस्टेंट है, इसको बाहर पहुंचा दो, 2 टाइम्स 1/5 पावर x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये 5 पावर x-1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर x अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 5 पावर x अपॉन 5, अपॉन 5 को बाहर निकाल दिया और ये अपॉन 10x, ये क्या बन गया, ½ पावर x। सो -1/5 और ½ पावर x। ओके, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आने वाला है वो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता था, क्या होता था, खुद a पावर x अपॉन ln ऑफ a प्लस सी।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले कि 2 टाइम्स 1/5 पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, खुद 1/5 पावर एक्स अपॉन ln ऑफ 1/5, और माइनस यहाँ पे 1/5 बाहर है, हाफ पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ पावर एक्स अपॉन ln ऑफ हाफ। बस इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यही आएगा, बस इसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, चलिए पॉज इट, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है sec x अपॉन sec x प्लस tan x। अच्छा, sec x अपॉन sec x प्लस tan x। सबसे पहली बात तो सर 10th क्लास में एक चीज सिखाई जाती है कि sec x प्लस tan x कहीं पे भी दिखे तो उसको sec x माइनस tan x प्रोवाइड करो, क्योंकि sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x मिलकर कमाल कर देते भाई, सच में इनका प्रोडक्ट 1 आता है, 1। क्यों? अरे करके देखो ना, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि आइडेंटिटी होती है 1। मतलब सर सेक प्लस tan मिले तो सेक माइनस tan जबरदस्ती बनाओ, उससे क्या होगा कि डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा ना, न्यूमरेटर से अपन उलझते रहेंगे फिर। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले, ये सेक एक्स है ऊपर और नीचे है सेक एक्स प्लस tan x। इस पे हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे सेक एक्स माइनस tan x का। तो मैं सेक एक्स माइनस tan x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, हाँ रुको रुको आराम से, अभी ऊपर क्या बन रहा है वो हम देख लेते हैं। ऊपर बन रहा है सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस tan x, लिख दो ना इसको पूरा, क्या बनेगा, नीचे तो 1 बनेगा, देखो नीचे तो 1 बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक इंटू टैन, सेक एक्स टैन एक्स। क्या इनके इंटीग्रेशन का बंटवारा कर दूं? हाँ, दे आर डायरेक्ट फॉर्मूले। तो सेक स्क्वायर एक्स का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का आंसर आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ओके, अगला, अगला है टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कर लोगे आप ये वाला क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल सर, क्या है इसमें देखो, इसमें भी आपको वही चीज करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक प्लस टेन। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये टेन एक्स लिखा है मेरे पास और नीचे सेक प्लस टेन है। तो सेक प्लस टेन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक माइनस टेन से और सेक माइनस टेन से, ताकि डिनोमिनेटर तो बन जाए अपने पास क्या, 1, और न्यूमरेटर बन जाएगा टेन इंटू सेक। तो ये हो जाएगा सेक टेन और माइनस टेन इंटू टेन, जो कि हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। क्या इसका इंटीग्रेशन आता है? हाँ सर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये हो जाएगा आपके पास सेक एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस, हाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी एक्स। सो ये अपने पास फाइनल हो जाएगा सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। ओके, हाँ अगला क्वेश्चन, थकना नहीं बिल्कुल भी, ना ना ना, आप थको मत, एंजॉय करो। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, साइन क्यूब एक्स। अगला क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर जो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब है उसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये साइन प्लस कॉस कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन सुंदर, इसको अलग कर दो, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स
इसको अलग कर दो। ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे एक टू की जरूरत है, एक टू की जरूरत है, वो अपन ने लिया, वो हमने दिया। ये वन वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा हाफ साइन टू एक्स। साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। माइनस माइनस प्लस, कॉस एक्स नहीं कॉस टू एक्स। कुछ मिस कर रहा हूं मैं इसमें, क्या मिस कर रहा हूं बताइए? डिवाइड बाई टू। यहाँ पे डिवाइड बाई टू भी होगा। यस बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब सर ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के है क्या? हाँ, क्या ये इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है? जस्ट फॉर द लास्ट स्टेप अभी इंटीग्रेशन हो रहा है, वरना तो आप सोचो इसमें ट्रिग्नोमेट्री ही लग रही है। अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चल रहा है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में अपन खोल सकते हैं, या तो फिर बंटवारा कर दो, सोचो ना। साइन क्यूब, अरे देखो इधर साइन क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर विच इज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये अलग कर दिया। और कॉस क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये अलग कर दिया। तो ये कटा ये कटा, अपने पास बच क्या रहा है? साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये क्या बनेगा बताइए? साइन बाय कॉस हो जाएगा टेन, और वन बाय कॉस हो जाएगा सेक, तो ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर और कॉस कट जाते, कॉस बाय साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा आपके पास? कॉट, और वन बाय साइन कोसेक। अरे क्या बात कर रहे हो सर, ये कोसेक एक्स कॉट एक्स। यहाँ पे बंटवारे से काम चल गया, अपने को ए क्यूब प्लस बी क्यूब खोलना नहीं पड़ा, बंटवारा किया, काम हो गया। अब बताओ, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड होता है क्या? हाँ, क्या होता है ये? सेक एक्स, और कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। यस यस, रुकना नहीं, बिल्कुल नॉन स्टॉप क्वेश्चन सॉल्विंग, द रैपिड क्वेश्चन। अच्छा, आपको कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, कौन कौन से फॉर्मूले आने चाहिए? रिकैप। रिकैप क्या है यहाँ पे? देखो मैं बता देता हूँ। क्या आपको साइन सी प्लस साइन डी आता है? आता होगा। कॉस सी प्लस कॉस, सॉरी, साइन सी माइनस साइन डी भी आता होगा। साइन सी माइनस साइन डी, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी। मैं बीच बीच में ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवाते चला जा रहा हूँ, अगर आपको ये पार्ट आता है तो स्किप एकदम फटाफट फॉरवर्ड करो, दबाओ। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? टू साइन। अच्छा हाँ, मैं कैसे याद रखता हूँ, यहाँ पे चारों जगह टू 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 आएगा, बाहर माइनस आएगा, और यहाँ था साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर की बात सब जानते हैं, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन वो याद रख लेता है ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आता है वो हम देख लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर आता है हमारे पास सी प्लस डी बाई टू इंटू सी माइनस डी बाई टू। यहाँ पे चारों जगह सी प्लस डी बाई टू इधर लाइन से आएगा, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और इधर आएगा सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। इज दैट ओके? हाँ, गुड, वेरी गुड। तो ये आ गया अपने पास फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, इन्हें कहते हैं अपन फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। और इनके उल्टे होते थे डिफैक्टराइजेशन। डिफैक्टराइजेशन जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, अब डिफैक्टराइजेशन में क्या होगा, प्रोडक्ट से प्लस में जाएंगे। जैसे कि अपने पास ये वाले फॉर्मूले आते हैं ना, सबसे पहले टू साइन ए कॉस बी, या टू कॉस ए साइन बी, या फिर देखो ना यहाँ पे कॉस साइन, ये वही चीज लिखी, इनका आरएचएस, इनका आरएचएस यहाँ पे एलएचएस बन जाएगा। हाँ, एंगल सी प्लस डी बाई टू नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। ये डबल कॉस आ रहा है तो टू कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे डबल साइन आ रहा है तो माइनस टू साइन ए साइन बी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान फॉर्मूले बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ देखो कि साइन कॉस वाले में एलएचएस क्या है, प्लीज जस्ट 2 मिनट का फोकस। साइन कॉस वाले में एलएचएस क्या है? साइन प्लस साइन, तो यहाँ पे भी वही बनेगा आंसर, साइन प्लस साइन। सच में। और कॉस साइन में क्या है? देखो देखो, साइन माइनस साइन, तो यहाँ पे भी बनेगा साइन माइनस साइन। ठीक है, और कॉस कॉस में क्या बनेगा आपके पास वो देखते, कॉस प्लस कॉस, तो ये बनेगा कॉस प्लस कॉस, और
-2 साइन साइन में क्या बनेगा, कॉस माइनस कॉस, तो यहाँ पे आएगा कॉस माइनस कॉस। अच्छा, अंदर की बात इधर क्या होती है, इधर अंदर की बात होती है a+b a-b, चारों ही फॉर्मूले में सेम आएगा। ठीक है, चारों ही फॉर्मूले में a+b a-b, जो कि अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब हमें क्या याद रखना है, फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन उनका उल्टा होता है बस। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो नाउ इज द राइट टाइम, बेटर लाइफ आपको हमेशा सेकंड चांस देगी। अब आपकी मर्जी कि आपको वो लेना है या नहीं लेना है। क्वेश्चन, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठीक है, ब्रेक नहीं लेना है। cos 2x माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos 3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dx। दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या चल रहा है, cos 2x माइनस cos 2 थीटा। हाँ, सबसे पहले तो आपका ब्रेन कमिट कर देगा किस चीज पे, cos c माइनस cos d, देखते ही एकदम मन करेगा cos c माइनस cos d लगाने का। तो आप cos c माइनस cos d लगा सकते हो। cos c माइनस cos d क्या होता है देखो, मैं तो हमेशा लास्ट वाला, cos c माइनस cos d लास्ट वाला, cos c प्लस cos d लास्ट थर्ड, sin c माइनस sin d लास्ट सेकंड वाला, और sin c प्लस sin d फर्स्ट वाला। मैं इनको नंबर से याद रखता हूँ क्योंकि मुझे इनका आरएचएस ऐसे याद है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। समझे आप, लास्ट वाले में माइनस होता है। तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला है, या लास्ट वाला है, तो साइन साइन आएगा, है ना। तो इनको अपन खोल देते हैं, यहाँ पे बनेगा -2 साइन साइन। हाँ, साइन में अंदर क्या आता है, c+d/2, इन दोनों का एडिशन, 2x + 2 थीटा/2, बाई टू करेंगे तो 2 कट जाएगा ना, तो x + थीटा लिखो डायरेक्ट। हाँ, आपका अगर ध्यान नहीं था तो बैक दबाओ, बैक बटन दबाओ, दिखेगा आपको। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या आएगा, c-d/2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x-थीटा। अच्छा, और नीचे भी आपको फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, हाँ, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये नीचे क्या आ जाएगा, -2 साइन c+d/2, मतलब x + थीटा/2, और फिर से साइन आएगा, साइन साइन तो आएगा बेटा, वही चीज है, c-d/2। ओके। सर थोड़ा फंस गए, माइनस माइनस टू टू तो कट जाएगा, अब क्या करें। नीचे हाफ एंगल है, ऊपर डबल एंगल है। मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देता हूँ ना, ब्रो टू ब्रो। ठीक है, एडवाइस ये है कि सारे एंगल हाफ होने चाहिए या सारे एंगल डबल होने चाहिए। यहाँ पे नीचे वाला एंगल हाफ है, ऊपर वाला नहीं है, तो ऊपर वाला भी हाफ बना दो। ठीक है, तो ऊपर वाला हाफ अगर बनाएंगे तो ये साइन लफड़ा क्या होता है, 2 साइन लफड़ा/2, 2 साइन लफड़ा/2 इंटू कॉस लफड़ा/2। और हाँ, ये क्या लिखा है, साइन मसाला, इट इज अगेन 2 साइन मसाला/2 इंटू कॉस मसाला/2। देखा क्या, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे तो वही चीज लिखी हुई है सर, sin of x + थीटा/2 इंटू sin of x - थीटा/2। ठीक है, इंटू dx। तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, और ये कटेगा। बचा क्या अपने पास, बचा ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये बाहर 4 आ रहा है, एंड अंदर आ रहा है x + थीटा/2 का कोसाइन, और x - थीटा/2 का साइन। अच्छा, ये अंदर 2 आ जाएगा, बाहर 2 कर दो। क्यों ऐसा करा मैंने, ताकि 2 cos भी बने। एक मिनट में, cos भी, मेरा रिदम क्या था, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, तीसरा, तीसरे नंबर पे कौन आता है, कॉस प्लस कॉस। अरे कॉस कॉस है ना, तीसरे नंबर पे कॉस प्लस कॉस आता है। तो ये डी फैक्टराइज लगेगा अभी यहाँ पे, 2 cos में क्या आएगा, कॉस प्लस कॉस। ठीक है। अच्छा, डी फैक्टराइजेशन लगेगा तो देखना, बाहर वाला 2 अंदर ही रहने दो, बाहर ही रहने दो, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस कॉस ऑफ दूसरा एंगल। पहला एंगल क्या आएगा बताइए, इन दोनों का सम, x + थीटा और x - थीटा/2 का सम करो जल्दी से, कितना आ रहा है, 2x/2, मतलब x। देख लो ऊपर कैलकुलेशन करा है, वरना अभी फड़फड़ाने लगोगे। डिफरेंस क्या आएगा, अरे आपको पता है ना, अंदर a+b a-b होता है, देखो ना फॉर्मूला लिखा है मैंने, a+b a-b। हाँ, और डिफरेंस क्या आएगा,
डिफरेंस आ जाएगा इनका थीटा, करके देख लो। अच्छा, क्या इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या अपन? हाँ, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन हो, ये इसको मैं ढंग से लिख दूं, कॉज एक्स, दिस इज कॉज एक्स, और इसको कॉस थीटा लिख देते हैं ढंग से। दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो दोनों का इंटीग्रेशन अपन ने एक्स के रेस्पेक्ट में किया। अब आप ये देखो कि ये एक्स का फंक्शन है, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ये थीटा का फंक्शन है, मतलब यहाँ पे कॉस थीटा विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और टू दोनों में बाहर है तो टू यहाँ पे ऐसे लगा दिया। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 2 sin x, और ये कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, 2 cos थीटा, और वन वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी। ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट मेथड है, ऑफ कोर्स देर इज अनदर मेथड जो कि इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर देगी, बहुत फास्टर मेथड है, वो मैं इस तरफ लिख देता हूँ। सो वी हैव मेथड नंबर 2 एज वेल। मेथड नंबर 2 क्या है कि कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ही यूज कर लो। कॉस टू थीटा का, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला 2 cos2 x -1। और कॉस टू थीटा का भी फॉर्मूला यूज कर लो, क्या होता है, 2 cos2 थीटा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे वही रहने दो, कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो ये -1 +1 कटा, 2 कॉमन आएगा, 2 को बाहर ले लो, हमारे पास आ रहा है cos2 x -cos2 थीटा अपॉन cos x -cos थीटा dx। तो ऊपर बनेगा आपके पास a + b इंटू a - b अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, cos x -cos थीटा। देखो cos x -cos थीटा कट गया, ऊपर बच रहा है अपने पास cos x + cos थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन अलग कर दो, मन में ही कर दे अपन, टू तो बाहर है, इसका आंसर आएगा sin x प्लस cos थीटा का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, sin थीटा मत लिख देना, ना ना ना, cos थीटा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x, ये भी यहाँ पे भी 2 आएगा, प्लस सी। ये फास्टर था, वे टू फास्ट। सो सेकंड मेथड जो है थोड़ा सा बेटर है, बट फर्स्ट मेथड मैंने आपको क्यों सिखाया, मैंने आपको फर्स्ट मेथड इसलिए सिखाया क्योंकि आपका ब्रेन cos c -cos d तुरंत कमिट कर देता। तो अगर वैसे आप करते तो आपको आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सा मेथड अपन पहले करेंगे, बट हाँ, दोनों मेथड सही है, पहला मेथड लेंदी है अननेसेसरीली। ओके। अच्छा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, डिफरेंट पावर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। ठीक है, डिफरेंट पावर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो इसमें अपन क्या सीखने वाले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। हम लोग सीखेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर साइन एक्स के स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर हम सीखेंगे साइन एक्स के क्यूब का इंटीग्रेशन, और फिर हम सीखेंगे साइन एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन। वो नेक्स्ट पेज में लिखूंगा मैं। ठीक है, बट अभी हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये मत सोचना कि एक लेक्चर कर लिया आपने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया, ना, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट स्टार्ट हुआ है, बी पेशेंट, इंटीग्रेशन को मास्टर करना है, पहला स्टेप है अभी ये। हमने बेसिक स्टार्ट लिए, ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत ज्यादा फोकस किया आज के लेक्चर में, मैंने कुछ भी कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में कंजूसी नहीं करी है। वी आर डन विद एवरीथिंग टिल नाउ। डिफरेंट पावर्स से अपन अभी स्टार्ट करते, और जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो यहीं से रिज्यूम होने वाला है। ठीक है, तो अब तक के लिए आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, है ना। होमवर्क मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के एंड में दूंगा, अभी नहीं देने वाला होमवर्क, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के एंड में दूंगा। ठीक है, तो पहले आप अगला लेक्चर भी देख लीजिए, फिर अपन होमवर्क करेंगे। होमवर्क विल बी सेंगेज की कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1। ठीक है, लेट्स फॉलो वन बुक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सली आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। आप अगर कोई और बुक फॉलो करना चाहते हैं, योर कॉल। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। और ये जो लोगो दिख रहा है, इस नाम का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बाकी तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सी यू सून, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।